पानी की परी। ये कहानी एक दौरानिया पहले की है, जब दुनिया की एक खूबसूरती और प्यारी परी हमारी दुनिया का हिस्सा थी। इस परी का नाम पारीना था और वो आसमान की बलून की तरह हर रोज़ हमें पानी की बरसात देती थी। पारीना की आंखों में एक खुशी की रोशनी थी और इसकी हर बात पर कोई 15 सरहियों की कद्र करती थी। वो पानी के जवाब में कभी भी जलती और अपनी खुशबू पूरे जगह में फैलाती। इसकी बातें पानी के साथ होती थीं और वो हमें हमेशा खुश कर देती थीं। पारीना के साथ रहने वाले लोग खुशी से भरपूर रहते थे। उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी पानी की परी की बनाई हुई थीं। वो अपनी खेल-कूद और मौसमों की तब्दीलियों का लुत्फ उठाते थे। एक रोज़ जब पारीना पानी की झील के किनारे खेल रही थीं, वो एक अजनबी को देखी जो परी की तरह खूबसूरत था, लेकिन इसकी आंखों में उदासी की रोशनी थी। पारीना ने तसव्वुर किया कि वो इस अजनबी को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत होती होगी। पारीना ने इस अजनबी के पास जाकर पूछा, क्या आप तन्हा हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अजनबी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तन्हा हूँ और मेरी ज़िंदगी में अकेलापन का एहसास होता है। पारीना ने दिख के अजनबी के पास बैठकर कहा, आपको अकेला नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ रहें, हम साथ में खुशियाँ मनाएंगे और आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दें। अजनबी ने पारीना की पेशकश कबूल की और दोनों परियों ने एक साथ रहने का फैसला किया। उनकी दोस्ती में खुशी का फूल खिलने लगा। पारीना और अजनबी ने साथ में वक्त गुजारना शुरू किया। वो पानी की झील के किनारे पिकनिक करते, परियों के गाने गाते और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाते थे। पारीना ने अपने दोस्त के साथ पानी की जदीद खुशबू की तरह मोहब्बत करना शुरू किया और अजनबी भी इस परी के साथ होने पर बहुत खुश थे। कुछ वक्त बाद एक दिन पारीना ने अजनबी से कुछ अहम बात की, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ का परचम करती हूँ कि तुम्हें पहले नहीं बताई थी। अजनबी ने हैरानी के साथ कहा, क्या बात है पारीना? तुम कैसे चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार रहें? पारीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं एक परी हूँ और हमारी तरह की परियों की ज़िंदगी का राज ये होता है कि हमें दुनिया के लोगों को अपनी मौजूदगी से इंतहाई खुशी देनी चाहिए। हमें उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का फुर्सत देना चाहिए। अजनबी ने हैरानी से सोचा और पूछा, तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो? पारीना ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस बात का एहसास करो कि तुम कभी अकेला नहीं होते, क्योंकि मेरे साथ होने से तुम आज भी अकेला नहीं होते। अजनबी ने पारीना के इख्तरा को कबूल किया और दोनों परियों ने अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की खुशियों को बढ़ाने के लिए वक्फ कर दिया। पारीना और अजनबी ने मिलकर लोगों की मदद करना शुरू किया। वो मुख्तलिफ कामों में शामिल होते, जैसे कि बीमारों की देखभाल करना, अच्छे कारोबार के लिए मदद करना और अच्छी तालीम देना। उनकी मोहब्बत और मदद के लिए लोग शुक्रिया अदा करते और उनकी ज़िंदगियों में खुशी की बरसात होती। पारीना और अजनबी की मदद से जवानों को तालीम हासिल हुई और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया गया। वो दोनों खुशी से भरपूर रहते और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन जब पारीना पानी की जदीद बच्चों की तालीम के लिए दौराही जाती थी, वो देखी कि अजनबी उदास नजर आ रहे हैं। पारीना ने अजनबी से पूछा, क्या बात है? क्या तुम परियों की खिदमत करना छोड़ देना चाहते हो? अजनबी ने अफसोस के साथ जवाब दिया, मैं तन्हा हूँ पारीना। तुमने मेरी ज़िंदगी में खुशी ले आई, लेकिन मैं अब अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी जदीद दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। पारीना ने अजनबी के दिल की तकलीफ़ को समझा और इसकी खुशी की बजाय इसकी खुशी को सोचने लगी। वो जानती थी कि दोस्तों की अहमियत क्या होती है और किस तरह वो आपकी ज़िंदगी में खुशी ले आते हैं। पारीना ने अजनबी को दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की इजाज़त दी और दोनों परियों ने मिलकर खुशी से ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने और उनकी खुशियों को बढ़ाने का मौका देने का फुर्सत देना चाहिए। हम अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर खुशी का सबब बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पारीना और अजनबी की तरह हमें भी दूसरों की ज़िंदगियों को खुशियों से भर देने का फुर्सत देना चाहिए।